नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और अब खबरों में वक्त हो चला है देवभूमि की खबरों का। हरिद्वार में कुंभ 2027 की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। हरिद्वार में जनवरी से अप्रैल तक कुंभ का आयोजन होने वाला है। तो राज्य सरकार ने कुंभ को लेकर के कमर कस ली है। केंद्र सरकार ने जारी किए हैं 500 करोड़। तो फिलहाल कुंभ मेले की तैयारियों के लिए लगातार टीमों को भी तैनात कर दिया गया है और इस पर निगरानी भी रखी जा रही है, क्योंकि जो अब कार्यक्रम होने वाला है महाकुंभ का आयोजन 2027 के लिए, इसके लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से तमाम तैयारियां की गई हैं। सीएम धामी ने पीएम मोदी का इसके लिए आभार भी व्यक्त किया। हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ के दिव्य भव्य और ऐतिहासिक आयोजन के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। तो वहीं केंद्र सरकार भी कुंभ के लिए राज्य सरकार का सहयोग कर रही है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से 500 करोड़ की धनराशि कुंभ की तैयारियों को लेकर के जारी की गई है, जिसके चलते विकास कार्यों को रफ्तार मिल पाएगी। साथ ही घाटों के सौंदर्यीकरण का विस्तार पर विशेष फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र के प्रति आभार व्यक्त किया है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य के विकास के लिए लगातार दिल्ली के दौरे करते रहते हैं। मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं उत्तराखंड के लिए कुछ न कुछ और सौगात लेकर ही आते हैं। करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार उत्तराखंड की चिंता करते हैं और जिस प्रकार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं, जब भी दिल्ली जाते हैं उत्तराखंड के लिए कोई ना कोई सौगात लेकर आते हैं। ये जो 500 करोड़ रुपए कुंभ के लिए हमें केंद्र द्वारा स्वीकृत हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री जी का सपना है कि जो हमारा पहला शाही स्नान 14 जनवरी 2027 को पड़ रहा है, उससे पहले पहले हम जो है सभी कार्य पूर्ण रूप से उनको जो है भव्य तरीके से तैयार कर लें और हमारा कुंभ भव्य और दिव्य हो। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हरिवंश वशिष्ठ देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवंश, जानकारी चाहेंगे आपसे कि जिस महाकुंभ की तैयारियों को लेकर के जहां सीएम धामी दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की ओर से भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। किस तरीके की तैयारियां इस बार महाकुंभ को लेकर के हरिद्वार में की जा रही हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं इस बार रहने वाली हैं? बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ समय से जो है लगातार इस पर समीक्षा बैठक भी चल रही है और खुद डायरेक्ट पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री की जो निगरानी में पूरी बैठकें चल रही हैं, तैयारियां चल रही हैं। बहुत जल्दी कुंभ मेला आने वाला है। अब इसी को लेकर जो है केंद्र सरकार ने जो है 500 करोड़ रुपए जो है धनराशि जारी करी है कुंभ मेला के लिए और पुष्कर सिंह धामी ने इस पर अपना आभार भी प्रकट किया है कि जिस तरह से अब घाटों की सौंदर्यीकरण की बात कर लीजिए या फिर अंदर जितने भी काम अभी होने हैं सौंदर्यीकरण की बात कर लीजिए, क्योंकि भारी तादाद में अन्य राज्यों से जो है श्रद्धालु पहुंचेंगे, तो एक हरिद्वार की जो एक छाप है कुंभ मेला को दर्शाते हुए, तो कहीं ना कहीं एक उनको भी जो है एक यहाँ से एक अच्छा रिस्पांस जाना चाहिए उत्तराखंड से। तो उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने जो है 500 करोड़ रुपए अभी जारी किए हैं उत्तराखंड में जो ये होगा हरिद्वार में कुंभ मेला। तो उसको लेकर तमाम अभी तैयारियां लगातार ही चलाई जा रही हैं। बात कर ली जाए पुलिस प्रशासन की, बात कर ली जाए आपदा की, तमाम सारी टीमें भी मौजूद रहेंगी। लगातार सभी विभागों की बैठकें चल रही हैं और इस पर खास नजर रहेगी कि भारत से जो अन्य राज्यों से जो श्रद्धालु क्षेत्र में पहुंचेंगे, जो कुंभ मेले के लिए पहुंचेंगे, उनको किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। जी ठीक है हरिवंश, साथ ही हमने ये भी देखा कि राज्य सरकार की ओर से लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि महाकुंभ की जब व्यवस्थाएं हों तो वो इतनी दुरुस्त हो और इतनी अच्छी तरीके से हो कि कोई भी अगर यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं तो उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे। इसके लिए आज से तैयारियां हो रही हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि बार बार मीटिंग्स भी हो रही है, जैसा आपने भी जिक्र किया। लेकिन क्या एक रोड मैप तैयार किया जा चुका है कि क्या कुछ इसमें रहने वाले हैं, कितने पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी, कहां कहां से मॉनिटरिंग होगी, क्या अलग से वॉर रूम बनाया जाएगा, ऐसी कोई जानकारी अब तक? जी बिल्कुल, इस बार की खास बात ये रहने वाली है कि खुद राज्यपाल ने भी जो है ये निर्देशित किया है सभी को कि एआई का जो यूज है आप ज्यादा से ज्यादा करें। एआई टेक्नोलॉजी की बात कर ली जाए, जो संदिग्ध गतिविधि है, कोई संदिग्ध व्यक्ति है, अगर उस पर नजर बनानी है तो आप एआई का मदद लीजिए। लगातार जो है एआई समिट भी देश में चल रहा है, तो इसको और बढ़ावा देने के लिए राज्यपाल और पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर से ये कहना है कि एआई कैमराज वहां पर रहेंगे, एआई टेक्नोलॉजीज वहां पर रहेगी। और मैन पावर की बात कर ली जाए तो तमाम पुलिस बल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ,
हमारे जवान, पुलिस प्रशासन, डॉग स्क्वाड, एंटी बॉम्ब स्क्वाड सब मौजूद रहेंगे। और इस पर खास नजर जो है प्रशासन की इस बार रहने वाली है, क्योंकि अब भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ बनाने के लिए जो है प्रशासन लगातार समीक्षा बैठकें कर रहा है, लगातार अपना पूरा प्रयास कर रहा है। और 100% की जगह 200% जो है प्रशासन इस बार दे रहा है कि किसी भी तरीके की कोई चूक यहाँ पर ना रहे। और जो कुंभ मेला जो हरिद्वार में आयोजित होने वाला है, इसको लेकर जो है ये कार्यक्रम और भव्य और दिव्य बन सके। ठीक है। और हरिवंश, साथ ही संत महंत जब यहाँ पहुंचेंगे तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था रहेगी, किस तरीके से उनके टेंट का निर्माण किया जाएगा? क्योंकि अभी हमने हाल फिलहाल में देखा कि चाहे महाकुंभ का मौका रहा हो या माघ मेले को लेकर के भी, तो वहां पर भी थोड़ी बहुत अचूक हुई है, क्योंकि वहां लोगों का ये कहना था कि रहने की व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं संपन्न हो पाई थी, लोगों की इतनी भारी भीड़ पहुंच गई, उसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया था, भगदड़ जैसी स्थिति देखने को मिली, संत कुछ नाराज हो गए थे। तो क्या इसके लिए ऐसा कुछ इस महाकुंभ में ना होने पाए, क्या पहले से व्यवस्थाएं की जा रही है, इस पर भी फोकस किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए संत भी आएंगे और उनके रुकने की व्यवस्था भी हर साल की तरह इस बार होगी। लेकिन करोड़ों की संख्या में जब इतने बड़े मेले में भारी तादाद में लोग पहुंचते हैं, तो थोड़ी असुविधा या थोड़ी जगह की कमी देखना ये स्वाभाविक है। लेकिन इस बार प्रशासन लगातार तैयारियां कर रहा है, चिन्हीकरण कर रहा है उन जगहों का जहां पर जो, क्योंकि मेन जो इंपॉर्टेंट रोल जो निभाते हैं इस इतने बड़े मेले में कि वो दिव्य और भव्य बन सके, वो संत समाज होता है। और जब संत समाज में किसी प्रकार की नाराजगी जो है, तो वहीं वो सरकार के मार्क्स काटने का काम करता है। तो इस बार विशेष तौर पर ये नजर बनाई रखी जाएगी कि संत समाज अगर आ रहा है तो उनके सुचारू रूप से खाने की व्यवस्था, उनकी रुकने की व्यवस्था जो है पूरी प्रशासन के अंडर। और डायरेक्ट पुष्कर सिंह धामी का भी कहना है कि संत समाज और जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो हमारी पहली प्रायोरिटी होगी, और किसी भी तरीके की असुविधा जो है देखने को ना मिले किसी को। ठीक है हरिवंश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं रुड़की में नगर निगम और व्यापारियों के बीच में टकराव हुआ है और खुल करके टकराव अब सामने भी आ चुका है, जहां पर नगर निगम की नीतियों के खिलाफ प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन करते हुए मेयर और नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों का यह आरोप है कि नगर निगम प्रशासन ने साल 2025 में किए गए अपने वादों से मुकरते हुए भवन में मनमाने ढंग से 5% की वृद्धि कर दी है। इतना ही नहीं, व्यापारियों पर जबरन यूजर चार्ज और व्यवसायिक कर थोप दिया गया, जिसे व्यापारी समाज किसी भी हाल में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वहीं प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर बढ़ा हुआ हाउस टैक्स तुरंत वापस नहीं लिया गया और अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ, तो आने वाले 7 दिनों के बाद शहर में उग्र आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से एक ज्ञापन मुख्य नगर आयुक्त को दिया है, जिसमें भवन कर जो पिछले वर्ष एक बैठक हुई थी उसमें इन्होंने कहा था कि कोई कर नहीं बढ़ाया जाएगा। हमारा अनुरोध था कि भाई टैक्स ना बढ़ाया जाए, तो इन्होंने कहा नहीं बढ़ाया जाएगा, 5% बढ़ा दिया गया, वादा खिलाफी हुई। फिर उसके बाद यूजर चार्ज लगा दिया गया। अब व्यावसायिक कर की बात कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि भवन कर जो था वही रहे और यूजर चार्ज और व्यावसायिक कर को खत्म। तो वहीं अल्मोड़ा में अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर के प्रांतीय संघ के आह्वान पर लोक निर्माण विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने लोक निर्माण विभाग कार्यालय में धरना दिया। बता दें कि धरने का 16वां दिन है और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने यह कहा कि पहले जो प्रमुख अभियंता स्तर में ट्रांसफर होते थे, अब उन्हें प्रमुख अभियंता की ओर से शासन को भेजा जा रहा है, जिसका कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। पारस्परिक स्थानांतरण को लेकर 16 दिन भी कार्य बहिष्कार पे हैं। ये 16 दिन से लगातार हमारे जो शासन स्तर से उनके द्वारा लटकाया जा रहा है। स्थानांतरण अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख है, बिंदु संख्या 18 के 3 और 4 में स्पष्ट उल्लेख है मुख्य प्रमुख अभियंता कभी भी स्थानांतरण सूची जारी कर सकता है, उसके लिए कोई समिति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उच्च अधिकारियों की ऐसी हठधर्मिता है कि उनके द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा। 18 तारीख को सचिवालय घेराव होने के उपरांत भी ओएसडी महोदय द्वारा हमें 2 दिन का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक अतिथि तक अभी भी आदेश जारी नहीं हुए। एक्ट के प्रोविजन है जिसके तहत इनको स्थानांतरण की व्यवस्था दी गई थी। एक्ट जो विधानसभा से पारित होता, लेकिन यहाँ तानाशाही आपके अधिकारी को ऐसी चल रही कि एक्ट को भी वो नजरअंदाज करके आज स्थिति आ गई कि पूरे प्रदेश में हमारे मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग के कार्मिक जो है कार्य बहिष्कार पे हैं। अब आप एक अनुमान लगाइए पूरे के पूरे जिलों में अगर इसके नुकसान का आकलन किया जाए तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय संपत्ति का राष्ट्रीय क्षति हो रही है। तो यहाँ पर लाइबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जिस अधिकारी के द्वारा ये कार्य को नहीं किया जा रहा नियम होने के बावजूद, उससे इसकी वसूली होनी चाहिए।
मात्र हमारी मांग है कि पारिश्रमिक ट्रांसफर सूची हमारी जारी की जाए, लेकिन बड़े दुखद की बात है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा एक्ट पारित किया गया विधानसभा के भीतर, वो एक्ट 2017 में पास हुआ, 18 में लागू हुआ, लेकिन उस स्थान पर जो शर्त है कि पारिश्रमिक ट्रांसफर कभी भी किसी भी समय हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड शासनदारों को नहीं किया जा रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ हम मीडिया में कहते हैं कि हमारे कहते हैं डबल इंजन की सरकार है और हम सारे कार्यक्रम काम कर रहे हैं, और वहीं तरफ आप देख रहे हैं लगातार 16 दिन से कोई सुनवाई नहीं है इस राज्य में। धर्मनगरी हरिद्वार के विष्णु घाट चौराहे पर उस समय चीख पुकार मच गई जब कई खाने पीने की दुकानों में भीषण आग लग गई। गनीमत ये रही कि समय रहते यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि आग लगने की कुछ ही देर बाद एक गैस सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ में फट गया, जिससे कि आसपास में इलाके में हड़कंप मच गया और मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया, जहां घटना गांधी पार्क में लगे मेले से लौटते समय की बताई जा रही है। पीड़िता के अनुसार वो अपने देवर के साथ गांधी पार्क में लगे मेले से घर लौट रही थी। आरोप है कि रास्ते में मोदी मैदान के पास देवर के जानने वाले 3 युवक 2 मोटरसाइकिलों पर पहुंचे, जहां तीनों युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला के विरोध करने पर आरोपियों ने चाकू से उसके हाथ की उंगली पर वार किया, जिससे वो घायल हो गई। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने घटना का वीडियो तक बना लिया और पुलिस में शिकायत करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी और जान से मारने की भी धमकी दी। जिसके बाद पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी है, ठिकानों पर दबिश देना शुरू कर दिया है। अधिकारियों का यह कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देख के जब वो मेला से निकलते हैं तो रोड बेच पे कुछ व्यक्ति मिलते हैं जो उसके देवर के दोस्त हैं। उनको देवर के दोस्त हैं तो उसको लेके जाते हैं BHL की रोड की तरफ, जहां अंधेरा और वो कोई नहीं रहता है। तो महिला इसका विरोध करती है कि आप मुझे अंधेरे में क्यों लेके जा रहे हैं, आप इंदिरा चौक से लेके चलिए, ठीक है। तो वो मानता नहीं, वो कहता है भाभी आप डर क्यों रही हो, मैं तुम्हारा देवर हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप मेरे साथ चल दो। तो वो एग्री हो गए, नहीं ठीक है चल देते हैं। वहाँ जाते हैं, आधी रास्ते में वहाँ पे अंधेरे में गाड़ी रोकी जाती है और गाड़ी रोक के उसके साथ बदतमीजी होती है। उसके जो उसका देवर है उसे छोड़ के भाग जाता है और वो 3 लड़के जो उनके साथ थे, देवर के दोस्त बताए जा रहे हैं, जिस तरीके से उसने अभी कबूला है कि दोस्त हैं, जान पहचान वाले हैं, तो उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया। देखिए, कल कोतवाली रुद्रपुर में पीड़िता द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें पीड़िता ने बताया कि गांधी पार्क में सरस मेले के बाद अपने देवर के साथ वो घर लौट रही थी और रास्ते में उसके देवर के दोस्त मिले और उसको जबरदस्ती एक अनजान जगह पर ले गए, वहां पर दुष्कर्म उसके साथ में किया। ये तहरीर प्राप्त होते ही इसमें उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जो पीड़िता है उसके देवर के खिलाफ करण, जो बधाईपुरा का निवासी है, और उसका एक दोस्त जो नामजद है राजा रस्तोगी, वो भी रुद्रपुर का ही निवासी है। इसमें मुकदमा दर्ज होने के उपरांत FSL द्वारा जो घटनास्थल है वहाँ से साक्ष्य बरामद किए जा चुके हैं और पीड़िता का मेडिकल किया जा चुका है और जो नामजद अपराधी हैं और जो अज्ञात हैं उनके विरुद्ध दबिश दी जा रही है, उनकी तलाश की जा रही है। वहीं रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल दर्जनों की संख्या में आए हमलावरों ने बाइक सवार 3 युवकों को घेर लिया था, जिसमें से 2 युवकों ने भाग करके जान बचाई, लेकिन एक युवक बदमाशों के चंगुल में फंस गया और जिसके बाद हमलावरों ने युवक पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे वो लहूलुहान होकर के जमीन पर ही गिर पड़ा। वहीं युवक की चीख पुकार सुनकर जब आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो भीड़ को आता हुआ देख हमलावर युवक गंभीर हालत में छोड़कर के मौके से फरार हो गए और ग्रामीणों ने आनन फानन में घायल को रुड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। घटना झबरेड़ा के कोटवाल आलमपुर गांव के पास की बताई जा रही है। नैनीताल जिले में SOG और बनभूलपुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर के हल्द्वानी से एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध स्मैक बरामद कर आरोपियों को न्यायालय पेश करने की तैयारी की जा रही है, जिसकी जानकारी
एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि लंबे समय से एसओजी को बरेली से स्मैक तस्करी के इनपुट मिल रहे थे और पुलिस चेकिंग अभियान में जुटी थी। इस बीच संदिग्ध रूप से घूमते युवकों को पकड़कर पूछताछ की गई तो उसके पास स्मैक बरामद हुई, जिसके बाद से पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि नशे के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई करना है और सख्त से सख्त कार्रवाई करते रहना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है कि नशे के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करना है। हाल ही में कल जो है बनबुलपुरा थाना पुलिस और एसओजी की इसमें संयुक्त कार्रवाई में बहुत अच्छी सफलता मिली है। जनपद नैनीताल पुलिस को नशे के विरुद्ध की जंग में बहुत अच्छी सफलता मिली है। अल्मोड़ा में मां नंदा सर्वदलीय संस्था की ओर से ऐतिहासिक मां नंदा देवी मंदिर में भव्य होली का उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने खड़ी होली गायन भी किया। बसंत पंचमी के आगमन के साथ ही होली का उत्सव शुरू हो जाता है और अल्मोड़ा में होली ने अब अपना रंग पकड़ना शुरू कर लिया है और इसी क्रम में अल्मोड़ा में भव्य होली का उत्सव का आयोजन किया गया। जो है अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगरी में जो है मां नंदा सर्वदलीय महिला समिति जो है खड़ी होली का गायन कराती है। तो इसमें जो है हर जगह की महिलाएं यहाँ पर एकत्रित होती हैं और अपने गिले शिकवे मिटा करके परस्पर एक दूसरे को अबीर का टीका लगाती हैं, होली गायन करती हैं, नृत्य करती हैं, स्वांग करती हैं। परस्पर होली जो है अपने प्रेम, भाईचारा और एकता को पिरोने का एक त्योहार है। इसमें जो है महिलाएं रंगों की तरह कई विविधताएं हमारे जीवन में है, पर ये समाज को एक होने का एक संदेश देती है। ये जो है हमारी एकता का प्रतीक है और हमारे जो उत्तरांचल में जो सभी जगह होली मनाई जाती है। ये हम ही सभी महिलाएं, ये सर्वदलीय महिला की द्वारा, मेरी संस्था के द्वारा ये होली मनाई जा रही है, क्योंकि हम हर साल मनाते हैं। ये हम सारी महिलाओं को एकत्रित करने के लिए और उनमें आपसी प्रेम सौहार्द बनाए रखने के लिए ये होली हमारा एक मनाया जाने का एक। वहीं उत्तराखंड के प्रशासन पर एक बार फिर तानाशाही के गंभीर आरोप लगे। मामला खटीमा के 125 एकड़ भूमि का है, जहां प्रशासन की मौजूदगी में किसानों की तैयार खड़ी फसल को जबरन जोत दिया गया। पीड़ित पक्ष का दावा है कि इस बड़ी कार्रवाई से पहले उन्हें किसी भी प्रकार का नोटिस तक नहीं दिया गया। मामला तब गर्मा गया जब भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अमले के साथ अधिकारियों ने विवादित जमीन पर कब्जा लेने की कोशिश की। मौके पर मौजूद एक युवक ने प्रशासन की इस कार्यप्रणाली पर वीडियो के जरिए तीखे सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी कानूनी सूचना या पूर्व नोटिस के अधिकारियों ने तानाशाही दिखाते हुए किसानों की मेहनत से उगाई गई खड़ी फसल को नष्ट कैसे कर दिया। वहीं यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष ने भी सवाल उठाते हुए कहा, क्या 125 एकड़ जमीन का मामला इतना गंभीर था कि बिना नोटिस के फसल को रौंदना जरूरी था। उन्होंने बात तो बाद में कर रहे थे, मुझे पहले लगे उन्होंने सारी बात कही, मैंने उनको तसल्ली से सुना है और जैसा कि वो बताया उन्होंने विषय तो मुझे गंभीर प्रकृति का मामला लगा कि उनका कहना है कि एग्रीमेंट है उनके पास जमीन को जुतने बोने का, उसको व्यवस्थित करने का, लैंड ओनर उनको दे रखा है, लेकिन कोई किरण तलवार युवा तलवार नाम के यहाँ व्यक्तियों द्वारा वो चेक किया जा रहा है, राय बनवाया जा रहा है। मैंने जानकारी ली तो राजस्व विभाग के बुलेटिन के अनुसार मुझे बताया गया कि खतौनी में जिन लोगों का नाम है उन्होंने इनको एग्रीमेंट करके दिया हुआ है जमीन पर काम करने के लिए, और ये लोग जो है तीसरे पक्ष के लोग वो अभी कोई अपडेट प्रस्तुत नहीं किए हैं। यही बताया गया मुझे कि प्रकरण माननीय न्यायालय में, तो चूंकि प्रकरण माननीय न्यायालय में है तो उसमें कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है।
उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले की एक नन्ही सी बच्ची ने ऐसे कमाल कर दिखाए हैं जिसे कि बड़े बड़े लोग भी नहीं कर पाते। लेकिन इस 19 महीने की बच्ची ने अपनी नॉलेज से पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस बच्ची ने इतनी सी उम्र में ही वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। दरअसल अपनी मां की गोद में बैठ करके तोतली सी जुबान में उनके सवालों के जवाब देने वाली इस नन्ही बच्ची ने अपनी नॉलेज से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस बच्ची का नाम है बेबी मेहर कौर, जिसने कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है, वो भी जनरल नॉलेज के 25 सवालों के महज 1 मिनट में 40 सेकंड में जवाब दे करके। बताया जा रहा है कि 9 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड समिट के दौरान मेहर को आधिकारिक रूप से जीनियस प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम में मौजूद विशेषज्ञों और अतिथियों ने नन्ही प्रतिभा की असाधारण स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास की सराहना की। इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद ब्रिटेन के सांसद ने भी उन्हें बधाई दी। आयोजकों का यह कहना है कि इस आयु वर्ग में इस तरह का रिकॉर्ड दुर्लभ है। मेरा नाम डॉक्टर हरलीन कौर है, मैं हल्द्वानी से हूँ और बच्ची का नाम मेहर कौर है एंड ये 19 महीने की हैं अभी। और इनसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि हु इज़ द किंग ऑफ द जंगल, विच फिश डज नॉट हैव एनी बोन इन द बॉडी, विच बर्ड कैन सी एट नाइट, तो इस तरह के सवाल उनसे पूछे गए थे। विच इज़ द नेशनल वेजिटेबल, इसके अलावा बेबीज़ के नाम कि डॉग के बेबी को हम क्या कहते हैं, काओ के बेबी को, लायन के बेबी को, प्रिपरेशन कैसे करी थी। बच्चे को इंटरेस्ट था एनिमल्स में, तो जब ये खेलती थी तो मैं इसको कुछ कुछ फैक्ट्स बताती थी, तो ये धीरे धीरे मैंने देखा कि ये फैक्ट्स रजिस्टर कर दे रही है और उस तरह से उसने इसको सीखा है। कंपटीशन से ज़्यादा ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसमें एक वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है लंदन, जो गिनीज से ऑलमोस्ट अब कंपैरिजन में आ गया है। पहले फर्स्ट गिनीज मानते थे और सेकंड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, अभी दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आ गए हैं। गिनीज का छोटे बच्चों में एंट्री नहीं होता है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी 18 महीने से पहले एंट्री नहीं करता है। तो इतनी कम उम्र में, इसने 19 महीने की उम्र में, बस जो जिसकी लाइन होती है 18 महीनों से 1 महीने ऊपर में, इसने 25 सवाल जनरल नॉलेज क्वेश्चंस को रजिस्टर किया, समझा और उनके सही जवाब दिए। तो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये हमारे पूरे परिवार के लिए गर्व की बात है कि इस छोटी उम्र में इसने एक बहुत ही जो प्रेस्टिजियस बुक है, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसमें अपना स्थान बनाया है। और जैसा कि अभी पहले इनके पिता ने बताया कि इससे छोटी उम्र में कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये अभी तक वर्ल्ड की यंगेस्ट है जिसने इस एज में जो है 25 सवालों का एक निर्धारित समय में उत्तर देके तो ये कीर्तिमान स्थापित किया। चंपावत के लोहाघाट में भारतीय किसान यूनियन यानी भानु के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में किसान यूनियन पदाधिकारियों लोहाघाट क्षेत्र के गांव-गांव जाकर किसानों की समस्या को देख रहे हैं और किसानों से समस्या के साथ सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। सोमवार को भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष नवीन करायत, उपाध्यक्ष राजकिशोर शाह और जिला मीडिया प्रभारी ने बताया कि अपने भ्रमण के दौरान किसानों ने अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी दी। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार की ओर से किसान के हित में चलाई गई योजनाओं का लाभ क्षेत्र के कुछ ही किसानों को मिल पा रहा है, पर क्षेत्र के जो छोटे छोटे किसान हैं उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा, जिस कारण क्षेत्र के छोटे किसान काफी मायूस है। सबसे पहली जो समस्या है जंगली जानवरों की है, और आज हम गए थे भ्रमण में रूपदेव, वहाँ हमारे किसान भाई हैं मोहन चंद्र राय जी। जब हमने उनका बगीचा देखा तो हम काफ़ी खुश हुए और हमने देखा उन्होंने अपने निजी पैसे से तारबाड़ बनाई है, फेंसिंग करी है और टैंक बनाया है पेयजल का, लेकिन उनका ये कहना है कि हमको जो सरकारी योजनाएं हैं उसका कोई लाभ नहीं मिला है। देखिए, आज हम जो हमारे जिला कार्यकारिणी है भारतीय किसान यूनियन भानु की, तो हम लोग आज जो है भ्रमण पर गए थे। यहीं टाउन से लगभग 5-7 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है, रूपदे गांव है, वहां पर हम लोग गए थे। जो मोहन चंद्र राय जी हैं, प्रगतिशील किसान हैं, उनके यहाँ हम लोग ने जो है भ्रमण किया। तो वहाँ पर जब हम गए तो बड़ा अचंभा हुआ हमको कि सरकार के द्वारा इतनी सारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं किसानों के लिए,
तो मतलब वो एक ऐसे किसान हैं, उनको हम प्रगतिशील ही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना कीवी का, सेब का या जो भी काम वो कर रहे हैं, उन्होंने खुद 2-2.5 लाख रुपए लगाकर अपनी चेन फेंसिंग करी है और अपने जो कीवी के पौधे हैं उनमें एंगलिंग अपने पैसे से करी है। तो सारा जो काम कर रहे हैं वो अपना पैसा लगा कर रहे हैं। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।